जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। महर्षि मेही विद्यापीठ लोहारडी कोला कुशमा धनबाद में 31वां धनबाद जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया। दिनांक 20 अप्रैल 2025 को ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 31वां धनबाद जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन महर्षि मेही विद्यापीठ के प्रांगण में हुआ। इस प्रतियोगिता में जिले के 12 विद्यालयों से 296 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता बहुत ही रोमांचक हुई। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी विद्यालयों के आए हुए प्रतिभागियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। धनबाद ताइक्वांडो फेडरेशन संगठन के सचिव सुमीर कुमार शर्मा, अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सिन्हा के देख रेख में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान महर्षि मेही विद्यापीठ ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान पर नेहरू बेल एकेडमी, तृतीय स्थान पेमिया ऋषिकेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल टाटा सिजवा धनबाद ने प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती अनुजा घोष, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुप्रिया सिन्हा, विद्यालय के उप प्राचार्य श्री गौतम कुमार, शैक्षणिक पदाधिकारी श्री सुभाषित दत्ता, विद्यालय के प्रबंधक श्री अभिजीत चैटर्जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी ने विद्यालय के खेल शिक्षक श्री राहुल कुमार चौहान को बहुत बहुत बधाई दी। विद्यालय की प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया और उन्हें और प्रेरित किया कि वह भविष्य में और आगे बढ़े। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के महर्षि मेही विद्यापीठ विद्यालय में मौजूद हैं। ये स्कूल मतलब कि हॉस्टल भी है जहां बच्चों के रहने की भी सुविधा है और बहुत ही अच्छी मतलब की शिक्षा तकनीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के वाइस प्रिंसिपल गौतम जी से कि भाई और क्या क्या सुविधा है यहाँ पर, पढ़ाई का किस प्रकार से क्या कुछ होता है, ये सब बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ कि आप यहाँ पर विद्यालय में कवरेज करने के लिए आए हैं। आज 31वां धनबाद जिला राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है हमारे विद्यालय में, जिसमें धनबाद जिले के विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पर प्रतिभागी बनकर आए हैं और हम लोग जो है यहाँ पर जो है प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। हम लोग होस्ट हैं। हमारे विद्यालय में हर तरह का सुविधा उपलब्ध है और हम लोग चाहते हैं कि दूर दराज से जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर शिक्षा ले, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना। ये सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का बिंदु है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। महर्षि मेही यहाँ पर तकरीबन 200 बच्चे जो हैं धनबाद जिले के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं। करीब 20 स्कूल से धनबाद जिले से आए हुए हैं सर। तो महर्षि मेही विद्यापीठ में आज जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जो कि राहुल सर की वजह से ये संभव हो पाया है। हमेशा लगे रहते हैं इसमें और बच्चों में प्रतिभा मतलब टैलेंट कैसे आए, लड़के किस प्रकार से मेंटली और फिजिकली फिट रहे, क्योंकि देश के भविष्य हैं। अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो आगे इन्हें जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना है, नहीं कर पाएंगे वो। और इसके लिए राहुल सर का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहता है, हमेशा लगे रहते हैं इसमें। आज कितने स्कूल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 13 स्कूल पार्टिसिपेशन किए हैं सर और 12 क्लब। तो मतलब कि ये जो ग्रेड है, मतलब कितने ग्रेड में है, किस किस उम्र के बच्चे इसमें शामिल हैं? अंडर सब जूनियर 11 kg 11 इयर्स और कैडेट 14 इयर्स और जूनियर 17 इयर्स और सीनियर 18+। आप मतलब कि ताइक्वांडो टीचर हैं, बहुत अच्छा मतलब कि शुरुआत मतलब स्टार्टिंग भी आपने दिया है। क्या लग रहा है दिन पे दिन, यानी कोयलांचल की धरती पे ये फिजिकली मतलब कि कराटे में या फिर जो भी मतलब कि आउटडोर गेम है उसमें विकास हो रहा है कि नहीं? यस सर, विकास तो हो रहा है। हमारे सर फेडरेशन की तरफ से भी हो रहा है, स्कूल तरफ से भी हो रहा है, बहुत हेल्प भी होता है। अब आगे अगर बच्चे अच्छा खेल भी रहे हैं, आगे भी खेलेंगे, स्टेट लेवल तक भी खेले, नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक भी खेलने जा रहे हैं। प्रगति हो रहा है सर, धीरे धीरे हो रहा है। और मतलब कि आपके प्रयास कैसे हो रहे हैं? अच्छा सर, अच्छे से चल रहा है, प्रयास चल रहा है सर। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं कि नहीं, बढ़ रहे हैं सर, धीरे धीरे। कितने स्टूडेंट हैं आपके? लगभग 70 बच्चे हैं मेरे। 70? हाँ। 70 बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दायित्व संभालते हैं ये। और कहाँ जाते हैं ट्रेनिंग देने सर, ये बताइए। धनसार जाते हैं सर और ISM, बैंको मोड़, VIP कॉलोनी कोला कुसुमा और झरिया तरफ जाते हैं। तो आज मतलब कि यहाँ पे जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है उस प्रतियोगिता में क्या क्राइटेरिया है और पुरस्कार, यानी कि बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वो क्या है?
ट्रॉफी है कोच लोग के लिए, जो विनर आएंगे उनके लिए ट्रॉफी है, और छोटे जो बच्चे लोग हैं उनके लिए मेडल है, और सभी सम्मानित जिन जो हैं उनके लिए पुरस्कार है। एक बार जोर से अपने फेडरेशन का नाम लीजिए। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सुंदर आगाज किया है और अब धीरे धीरे अंजाम की तरफ जा रहे हैं कि प्रिंसिपल सुप्रिया सिन्हा जी हमारे साथ हैं, और ये स्कूल हमेशा मतलब खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करते रहता है। साथ में आज कम से कम 20 स्कूलों की जिला स्तरीय कराटे यानी ताइक्वांडो चैंपियनशिप की एक प्रतियोगिता की मेजबानी भी कर रहा है। और कैसा मतलब कि फील करती है मैडम खेल कूद और मतलब इस प्रकार की चीजों को इस प्रकार से प्रोत्साहित देकर के अपने विद्यालय प्रांगण में? थैंक यू सो मच। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह का अरेंजमेंट जो हम लोग ताइक्वांडो कंपटीशन के रूप में कर रहे हैं, ये बच्चों के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम आजकल के बच्चों को देखते हैं कि वो मोबाइल फोन्स या टेक्नोलॉजी के पीछे ज़्यादा दौड़ रहे हैं और फिजिकली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड नहीं बन पाते हैं, ऐसी स्थिति में इस तरह का अरेंजमेंट करना जहाँ पे बच्चे खुद को किसी गेम या स्पोर्ट्स के लिए इन्वॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा और पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि बच्चे टाइम निकाल के संडे के दिन किसी गेम को, किसी स्पोर्ट्स को खेलने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। जहाँ तक बात ये ताइक्वांडो का है, ये झारखंड ताइक्वांडो फेडरेशन का एक गेम स्पोर्ट्स है। हम लोग इसकी तैयारी में 3-4 दिनों से लगे हुए हैं। अभी तक तकरीबन 160 बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और तकरीबन में हमारे स्कूल में 15 स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्कूल के। मैं सबका वेलकम भी करती हूँ। मैंने इन लोगों से बात भी किया है और मैंने कहा है कि खेल को एक स्पिरिट के रूप में लेना चाहिए। हार जीत की बात तो अलग है, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है जब आप बाहर किसी जगह में जाकर के खेलते हैं। इनके पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा एक कॉपरेशन है, हमारे टीचर्स इनके असिस्टेंट के लिए लगे हुए हैं। हम लोग सब अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो और ये एक अच्छे खेल भावना के साथ इसको खेलें। और विनर्स तो हमारे लिए सभी हैं ही, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सभी हमारे लिए विनर्स हैं, और एक अच्छी भावना के लिए खेले और देश को उन्नति का मार्ग दिखाएं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर मतलब की बात कही मैडम ने। और आप एक मतलब डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंसिपल है। मौजूदा जो समय है मैडम, मौजूदा समय में बच्चे मोबाइल से, कंप्यूटर से, टीवी से चिपके रहते हैं और फिजिकली जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स है यानी आउटडोर गेम है, उससे कहीं ना कहीं वंचित होते जा रहे हैं। इस मामले में क्या विचार है आपके, और इस मंच से आप मतलब कि बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर चुनौतियों की बात करें तो आज के दौर में इस तकनीक का, मोबाइल का बहुत बड़ा चुनौती है। इससे डरने की बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पौराणिक समय में कोई चुनौती नहीं थी शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए तब भी कुछ ना कुछ चुनौती थी। जब हम लोग शिक्षा ले रहे थे, स्कूल जाते थे, तो हमारे मम्मी पापा परेशान रहते थे कि टीवी के सामने बैठी रहती है। उसके पहले युग के जो लोग थे, उस समय परेशानी होती थी कि बच्चे भाग के थिएटर चले जाते हैं देखने के लिए। तो ये परेशानी उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। अब एक पारिवारिक स्थिति समझिए, सिर्फ बच्चे का दोष नहीं है। एक माँ के हाथ में भी फोन है, पिता के हाथ में भी फोन है, बंधु के हाथ में भी फोन है। तो आप खुद इतना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, बिना मतलब का रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, और आप बच्चे से कह रहे हैं कि तुम मत देखो। उसकी भावना को भी समझिए कि आप खुद सब मिलकर देख रहे हैं और उसको बोल रहे हैं तुम मत देखो। ये आकर्षण का बिंदु तो है, समझने का भी बात है। आप माता पिता गार्जियन होकर के जब आप मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो छोटा बच्चा जो अभी दुनिया में आया है 2, 4, 5 साल 10 साल पहले, वो क्या करेगा? क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप एक पारिवारिक स्ट्रेटेजी बनाइए कि जिस तरह से हम लोग पहले जमाने में आधा घंटा टीवी देखते थे, फिर टीवी बंद हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ने चले गए, खेलने चले गए। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि तकनीक है तो ये जरूरी है, मोबाइल बहुत जरूरी है। आप कैसे नेटवर्किंग सीखेंगे? आप बच्चे को किस तरह से ई एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करेंगे? आप डिजिटल एजुकेशन कैसे सिखाएंगे? लेकिन एक शब्द बहुत जरूरी है आज के जमाने में, मैं सारे बच्चे को यहाँ से एड्रेस करके बोलना चाहूंगी और पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी,
कि एक बैलेंस बनाइए उसके टेक्नोलॉजिकल यूज के लिए और उसके अपने के लिए। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल देखते देखते बच्चा बाकी सारा स्किल भूल रहा है। मोबाइल भी देखे, अपडेट होना भी तो जरूरी है। मोबाइल देखे लेकिन सारे अपने जो भी उसके असाइनमेंट्स हैं, टास्क हैं, उसके करने के बाद कि चलो अब सब काम हो गया, 10 मिनट के लिए मोबाइल देख लो, आधा घंटा के लिए देख लो, सभी लोग देख लो, फिर बंद करके रख दो। माता पिता को मॉनिटर करना जरूरी है कि वो बेवजह का रील्स तो नहीं देख रहा है, बेवजह का कोई साइट तो नहीं पढ़ रहा है। कुछ इंटरटेनमेंट तो जरूर है बच्चे के लिए। आप बच्चे को लेके कहीं पार्क नहीं जा रहे हैं, आज का बच्चा सोसाइटी में नहीं खेल रहा है, कबड्डी नहीं खेलता है, खो खो नहीं खेल रहा है, आप चाह रहे हैं कि बच्चा दिन भर स्कूल से आए और ऐसे बैठा रहे। नंबर ऑफ स्टूडेंट भी घर में कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी घर में कम हो रहे हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा? माँ के पीछे दिन भर घूमता तो नहीं रहेगा। उसके बचपन को कुंठित मत करिए, उसके बचपन को जीने दीजिए उसे। ये बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। मोबाइल भी जरूरी है, एक संतुलन रखिए अपने दिनचर्या में कि वो मोबाइल भी देखे, वो टेक्नोलॉजी को भी बराबर समझे, क्योंकि उसको तो फिर आगे बढ़ना है। तकनीकी विकास तो बहुत जरूरी है। क्या हम शिक्षा में तकनीकी विकास का उपयोग नहीं कर रहे हैं? हम सारा होमवर्क, सारा अपडेशन उसको मोबाइल पे दे रहे हैं, तो क्या ये हमारा दोष नहीं है? हम हर चीज मोबाइल से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चल रहा है, टिकट बुकिंग चल रहा है, तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा और हमें बैलेंस बना करके बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। जहां तक बात चुनौती का है, तो किस युग में नहीं था? हर युग में चुनौती का प्रारूप अलग अलग है, बस यही बात समझना है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुप्रिया मैडम ने न सिर्फ विद्यार्थियों को बल्कि अभिभावकों को भी ये मैसेज देने का प्रयास किया कि यदि आप बच्चों पे मोबाइल या इस प्रकार की कोई भी पाबंदी लगाना चाहते हैं तो पहले अपने आप पे नियंत्रण पाएं, तभी ये संभव है। जैसा रूटीन में आप ढलेंगे वैसे बच्चे भी ढल जाएंगे और ये बिल्कुल तथाकथित सत्य है। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।